जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज फुटवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है मेट्रो ब्रांड, जो लगभग टॉप से 21% डाउन है। दिसंबर 21 के लगभग मार्केट में लिस्टेड हुआ और उसके बाद में वेल्थ को 3 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया। फिर अभी लगभग 21% डिस्काउंट में मिल रहा है। इसके बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल को और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो मेजर सपोर्ट के पास में डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर मेजर सपोर्ट के पास में बाइंग टीआरसीपी बन चुका है। अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छी रैली आ सकती है। लगभग 1-2 साल के लिए नजरिया हो बाइंग का, तो कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, कहाँ रेजिस्टेंस मिल सकता है। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल को और टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है, बिजनेस टू बिजनेस इंडिया मार्ट के बारे में डिस्कस किया। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वहां पर बाइंग टीआरसीपी बन चुके हैं। लगभग टॉप से 50% डाउन है। एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में डिस्कस किया, इंडिगो पेंट के बारे में डिस्कस किया, जो लगभग 61% डाउन है। इसमें कहाँ से रिवर्स है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, तो बहुत शानदार रैली आ सकती है। इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, कम्युलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट ये देखिए, मेट्रो ब्रांड का वीकली ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर ये देखिए मार्केट में लिस्टेड हुआ था, मार्केट में लिस्टेड की बात की जाए तो मार्केट में लिस्टेड ये दिसंबर 21 में मार्केट में लिस्टेड हुआ। फिर एक इसमें एक कंसोलिडेट था, कंसोलिडेट देख सकते हो आपकी एक साइडवेज टाइप का पैटर्न बना और रेक्टेंगल पैटर्न बना। फिर इसको पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद फिर एक रेक्टेंगल पैटर्न बना और फिर बाद में एक इसको ब्रेकआउट किया और फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका तो ये अप ट्रेंड बात करें तो ये अप ट्रेंड में स्टॉक है, लेकिन अप ट्रेंड का बात करें तो बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में, लेकिन थोड़ा करेक्शन आया। करेक्शन आने के देखिए डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो थोड़ा बहुत अगर बात करें बड़े टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी की बात करें तो यहाँ पर सेलिंग टीआरसीपी बना था। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बोलते हैं बियर्सिंग इनगल्पिंग पैटर्न बोलते हैं। तो अगर बाइंग इसका सबसे पहले देखिए दोस्तों, ट्रेंड की बात करते हैं कि 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं उसका देखिए। अप ट्रेंड में हम डिस्कस करते हैं, जो पहले से साथी जुड़े हैं उनको पता है कि अप ट्रेंड में देखिए इस तरह से एक सिग्नल जाता है। इसमें क्या है कि एक बार ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो इसको एक टॉप मानेंगे, एक बॉटम मानेंगे। ऊपर वाला टॉप क्या होता है, हायर टॉप होता है, हायर टॉप होता है, हायर टॉप होता है। बॉटम होता है तो हायर बॉटम होता है, हायर बॉटम होता है, हायर बॉटम होता है। तो अब ट्रेंड में कहने का मतलब है कि हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। दूसरा बाद में डाउन ट्रेंड आता है। डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। एक नीचे वाला टॉप होता है, लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप होता है। बॉटम की बात करें तो बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, ये एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। तीसरा होता है साइडवेज, जिसको एक कंसोलिडेट पेज देते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न होता है। इसको ब्रेकआउट करता है तभी अच्छा मूवमेंट आता है। इसमें केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी क्या होता है। बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जहाँ पर कोई भी चीज़ जाके टकराती है तो उसको रेजिस्टेंस बोला जाएगा। यहाँ पर एक टकराया रेजिस्टेंस, फिर ये ट्रेड लाइन का ड्रॉ किया, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था और नीचे एक सपोर्ट ले रहा था। ये इस तरह से, एक सेकंड मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए इस ट्रेड लाइन ये था और नीचे की बात करें तो ये एक ट्रेड लाइन था। तो एक इस तरह से ट्रेंगल पैटर्न टाइप का बना और उसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट के बाद में देखिए पुल बैक पैटर्न भी आया था और फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये पैटर्न होते हैं जिसे सपोर्ट, जो ये मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। तो जहाँ पर बार बार चीज़ें टकराती है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं ऊपर की तरफ, और जहाँ पर बार बार नीचे की तरफ टकराती है उसको सपोर्ट बोलते हैं। इसको ब्रेकआउट करना, पहली बार ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं टूटते हैं। मान के चलिए कोई भी वस्तु होती है, जैसे पत्थर होता है तो अपन मारते हैं तो एक बार में नहीं टूटेगा, 2-3 बार 4 बार उसको मारते हैं तब वो टूट जाता है। उसी तरह से ही यहाँ पर होता है कि एक बार कोई भी रेजिस्टेंस होता है वो नहीं टूटता, 2-3 बार उस रेजिस्टेंस लेता है, फिर उसको तोड़ने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसका ये, अब यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था। कौन सा सपोर्ट, देखो पहले एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का ये सपोर्ट मिला और एग्जैक्ट अभी यहाँ इस सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहा है, एक जोन टाइप का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करता है, अभी किया नहीं है, ब्रेक डाउन करता है तो इस लेवल पर आ सकता है स्टॉक वापस नीचे 900 के लगभग आ सकता है। लेकिन इसके मेजर सपोर्ट है तो यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। तो रिवर्स किस तरह से होगा, क्या होगा, डिटेल से जानेंगे। इससे पहले अपन इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, किस तरह से चप्पल जूतों का ये मैन्युफैक्चरिंग कराती है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसका देखिए 75 ईयर का इनको एक्सपीरियंस है। 75 ईयर पहले इन्होंने अपना स्टार्ट किया था। 826 स्टोरीज है इसकी, 192 सिटीज़ में इसका बिजनेस मॉडल है। 10 मिलियन हैप्पीस्ट फीड सर्व मतलब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं इन चप्पल जूतों। अब इसके ब्रांड देख रहे हो, मेट्रो, मोची,
वॉकवे, क्रॉस, फिल्ट लोप, फ्लीट, ये देखो इसके ब्रांड है। ब्रांड अपन और देखेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा इसका और देखते हैं। हेड ऑफिस इसका बॉम्बे में है। और इसका अब थोड़ा सा इसका ब्रांड देख लेते हैं, ब्रांड कौन से हैं। ब्रांड की बात की जाए, ये देखिए ब्रांड, इनको ये स्थापना ब्रांड 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, इन्होंने की थी। और फिर बाद में देखिए 9 सिटीज़ में ये आपने देख लिया। इसके ब्रांड देखिए कौन कौन से हैं। ब्रांड देखते मेट्रो शूज़ है, मेट्रो शूज़ है, मोची है, और फिर वॉकवे है। ये देखो ये सारे इसके ब्रांड है। लेट्स, क्रॉस, फिटलोप, ये बाद में क्रॉस, ये देखो इसके नाम देख, लिफा, चिमो, प्रोलाइन, ये सारे इसके ब्रांड है। तो आप इसकी साइट पे जाके बियोफूड, वेंस, ये सारे इसके साइट पे आप जाके और विजिट कर सकते हो, देख सकते हो इसके ब्रांड कौन कौन से हैं जो मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। अब इसके अपन थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं कि किस तरह से इसके फंडामेंटल है। देखिए फंडामेंटल की बात की जाए तो इसका मार्केट कैप है 29,428 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात की तो 1082 है। उसका बाद में हाई गया 1441 है, बाद में लो गया 740 के लगभग। स्टॉक पी इसका 90 है। ROC इसका 24% है, ROE इसका 25%, फेस वैल्यू इसकी 5 है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाती है। अब इसके देखिए पीयर कंपनियों की बात करें तो पीयर कंपनियां हैं, रिलैक्सो है, बाटा है, कैंपस है, और मिर्जा इंटरनेशनल है, ये भी दूसरी लिबर्टी शूज़ भी है। तो ये सारे इसके बिजनेस मॉडल है। इसके यहाँ पे 30 मेट्रो ब्रांड मार्केट कैप के हिसाब से अभी थोड़ा सी अप है, अच्छा है, 1 नंबर पर इससे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, लेदर के सब मतलब सब तरह के जूते का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपने देखा ना इसमें, देखिए लेदर के भी है और भी चप्पल जूते हैं इसमें भी है। ब्रांड में आप देख सकते हो, ये लेदर सैंडल है, ये वाला इसमें मेट्रो वाले में है, ये चप्पल जूतों का इस तरह का रबड़ के हैं, मतलब मिक्स ब्रांड है। जैसे अपन बात करें तो बाटा है, बाटा लेदर का बनाता है, और इसका अपन बात करें रिलैक्सो है तो चप्पल ये रबड़ की बनाती है। ये तो मिक्स बना रहा है सब चीज़ें ना, ये देख सकते हो आप इसमें सैंडल, चप्पल, जूते सबका मैन्युफैक्चरिंग मिक्स ब्रांड है इसका। तभी देखिए इसमें अब अपन दूसरा चार्ट देखेंगे तो उनकी कंपेयर में इसमें जो कोई ज़्यादा इसमें करेक्शन नहीं आई है। और रिलैक्सो देखो, बाटा इंडिया देखो, बाटा, अब देखो बाटा की बात है, मैं आपको कंपैरिजन थोड़ा सी दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए ये बाटा का है तो बाटा का देखिए, बाटा में इसमें एक ही है, इसमें कोई भी रिटर्न नहीं दिया है लगभग। अब देखिए दिसंबर 21 ये 4 गुना हो गया है। ये देखिए ये यहाँ पर 19 से लेके, ये तो नीचे ही पड़ा है 19 से लेके, और यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं दिया इसने। और उसने देखिए आप, इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। रिलैक्सो देख लीजिए, रिलैक्सो थोड़ा पहले अच्छा रिटर्न दिया था। एक सेकंड, रिलैक्सो का देखिए, रिलैक्सो का ये चार्ट है। ये मतलब अक्टूबर 21 से दिसंबर से तो कोई इन्होंने, ये तो नेगेटिव में रिटर्न दे रहे हैं। और ये एक ऐसा है जो ये अकेला ही चल रहा है, मतलब सारे सेक्टर की। और मेट्रो ब्रांड है ना, ये देखिए ये पूरा दिसंबर के बाद में इसने 4 गुना रिटर्न दे दिया। तो अलग अलग चार्ट होता है, अलग अलग मतलब। और इसका फंडामेंटल और देख लेंगे अपन। फंडामेंटल की देखिए इसकी बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो अपन सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल की बात करें तो जून, सितंबर और दिसंबर का भी आ गया है। 583 है, बाद में 556 है, बाद में 636 है। तो इसका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आया है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो देखिए 396 है, बाद में 400 है, बाद में 437 है, ये इसका एक्सपेंडिचर है। अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आया है। पहले 94 था, अभी 68 बीच में आया, और अभी 99 करोड़ का इसका प्रॉफिट आया है। तो बढ़ ही रहा है। EPS अर्निंग पर शेयर होता है वो भी देखो बढ़ रहा है। अब इसका देख लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करें, इक्विटी कैपिटल कितना है इसका, 136 करोड़ का कैपिटल है। रिजर्व इसके पास में कितने खजाने में पैसे हैं, 1538 है। बाद में बोरोइंग, कर्जा कोई है नहीं, 1060 का है, मतलब कर्जा तो है, ऐसी बात नहीं। लाइबिलिटीज और एसेट की बात में, फिक्स एसेट कितनी है इसको, 1446 है। लाइबिलिटी 3164 है। लाइबिलिटीज का मतलब जहाँ से अपने को कोई इनकम नहीं आती, और एसेट मतलब एसेट का मतलब जिस तरह से अपने को कोई सोर्स, इनकम सोर्स आता है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट आता है। और लाइबिलिटीज़ में अपना वो एक बार उसके पास जैसे कोई मान लीजिए व्हीकल मान लीजिए, या उसको और मान लीजिए जो अपना घर
बने हुए थे, उस तरह से मान सकते हो। ये देखिए प्रमोटर की बात करिए, जो प्रमोटर के पास में 74 इसकी होल्डिंग देखिए, बहुत मस्त होल्डिंग है। प्रमोटर के पास 74 है, बाद में एफआईज के पास 2% है, डीआईज के पास में 5% है, और पब्लिक के पास में बहुत ही शानदार होल्डिंग है, यहाँ पर 17% है। तो मतलब पहले एक दिक्कत ये हो सकती है कि पब्लिक ने बाद में अगर बाइंग किया है तो दिक्कत हो सकती है, नहीं लेकिन अच्छा फिर 3 गुना को वेल्थ को क्रिएट करके रिलैक्सो, कैंपस और तीनों। अब देखो मैं आपको एक कैंपस का और बता देता हूँ। कैंपस में क्या है, कैंपस का तो डाउन नीचे की तरफ चल रहा है, तो देखिए ये देखो ये डाउन ट्रेंड। तो और सबसे अगर रिटर्न दिया है इस टाइम से तो इसी ने दिया है, मतलब सबका। अगर इस सेक्टर की बात करें, फुटवेयर सेक्टर की बात करें, तो इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। तो ये एक बार रिटर्न दे दिया, लेकिन यहाँ पर अभी सपोर्ट पर आया हुआ है, तो ये है यहाँ से रिवर्स हो सकता है। देखो ट्रेंड थोड़ा सी नीचे की तरफ आया है, डाउन ट्रेंड आया, तो लगभग दिसंबर, मतलब ये मान के चलो जून जुलाई तक इस कंसोलिडेट फेज में ये रह सकता है, कंसोलिडेट फेज में रह सकता है। यहाँ पर 2 अप्रैल तक रह सकता है। लेकिन एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया, देखो डबल बॉटम, यहाँ पर एक सपोर्ट था, सपोर्ट के पास में एक पहले बाइंग टीआरसीपी बना, कौन सा बना, ये देखो एक डोजी टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न बनी थी, और फिर बाद में यहाँ पर देखो आज हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। ये वीडियो आपको कल मिलेगा, तो आप देख सकते हो कि इसमें अगर इसको ब्रेकआउट करता है ना, जो हैमर बना है, ब्रेकआउट प्राइस कितनी है 1090 2.5 पॉइंट वैसे मान लो 1095, ठीक है। 1095 को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है यहाँ तक, लेकिन ट्रेंड थोड़ा सी डाउन का है। तो ये देखो ऊपर की तरफ कब अच्छा मूवमेंट आएगा, तब इस लेवल को पार करेगा, तब ये एक अच्छी रैली दे। पॉसिबिलिटी है कि इसने 4 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दे दिया है, 3 गुना 4 गुना, तो एक बार कंसोलिडेट हो जाए, जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं। मेजर सपोर्ट, अब मेजर सपोर्ट क्यों है मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो एक हम जो डिस्कस करते हैं 200 मूविंग एवरेज है। देखो दोनों चीज़ें पता है, 100% यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन क्या लेवल है, किस तरह से काम कर सकता है, उसको अपने को ध्यान रखना है कि सपोर्ट किस तरह से। देखिए यहाँ पर ये 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज का पहले भी इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्स हो गया ऊपर की तरफ, और ये तो पहले का यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये भी 200 मूविंग एवरेज ही होगी। तो 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए एक बार। यहाँ पर देखो बाइंग टीआरसीपी बन सका है, लेकिन ये ऊपर की तरफ इस तरह से नहीं जाएगा, ये बात 100% मान लीजिए। ये कंसोलिडेट करेगा इस रेंज में, इस रेंज तक ये कंसोलिडेट कर सकता है, इस रेंज को कंसोलिडेट करने के बाद में जाएगा। तो लेकिन मेजर सपोर्ट है, तो यहाँ पर एक रिवर्स आएगा, और ये लेवल मतलब कि 1250 तक आ सकता है, 1250 तक एक बार अच्छा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो एक बार कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अच्छा मूवमेंट तुरंत नहीं आएगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अभी से ले लिया बाइंग टीआरसी बन गया ऐसे निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि इसने देखो साइकोलॉजी पॉइंट होता है कि 4 गुना 3 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया, तो एक बार कंसोलिडेट होगा ये, ठीक है, कंसोलिडेट होगा। उसमें क्या कर सकते हैं अपन, जैसे रिलैक्सो कैंपस बाटा, इन्होंने मतलब कि 2-3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, और ये अच्छा रिटर्न दे दिया है, तो ये एक बार कंसोलिडेट करेगा प्राइस को, पॉसिबिलिटी बनती है इसकी। लेकिन इसको रेंज को करके देखो इसमें, अब देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ बार टेस्ट किया, लेकिन देखो यहाँ से लेके कब टेस्ट किया था इसने, फरवरी 23 में, और ये ब्रेकआउट कब हुआ, अप्रैल 23 में। मतलब ये तो ये मान के चलो यहाँ से ये ब्रेक 2 महीने के लगभग रुका, तो अभी चल रही है अपन फरवरी, तो मार्च अप्रैल मई तक तो मतलब के रेंज ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता हो तो फिर बाद में ये लेवल आएगा। सबसे बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, क्योंकि देखो अच्छा साइकोलॉजी पॉइंट से हिसाब से देखें तो एक बार नीचे की तरफ आ जाता है, तो इन लेवल पर अच्छा 900 के लगभग आ जाता है, तो इसमें बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी। और इसकी बिजनेस मॉडल को बात की जाए तो बिजनेस मॉडल मिक्स है, क्योंकि बाटा का है, लेदर का है, रिलैक्सो का है, वो रिलैक्स का बात करें तो ये रबड़ का है, कैंपस का भी रबड़ का ही है। कैंपस का अलग चीज़ है कि कैंपस उसमें अलग अलग फील्ड में एथलेटिक है, स्पोर्ट्स है, सारों में कर रहा है, लेकिन इसका जो है वो स्पोर्ट्स को भी बनाते हैं, एथलेटिक का नहीं बनाते, लेकिन बाटा जैसे होता है लेदर का भी बनाता है, तो मिक्स इसका ब्रांड है। तो ये इसीलिए अच्छा रिटर्न दिया है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा है, सेल भी अच्छी हुई है, क्योंकि कभी मान लीजिए बाटा के नहीं चले, वो नहीं चले लेदर के, तो वो चल जाते हैं, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी जिसको जल्दबाजी नहीं है, जो बने रह सकते हैं, इन पे आ जाए 900 के लगभग, तो आप इसमें बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो इन लेवल पे, ठीक है।
हो सकता है आ जाए, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी किया जा सकता है अभी। अब देखो इसका कंक्लूजन देखो, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दिया भाई इसको, लेकिन ये एक हैमर बनाया तो कैंडलस्टिक पैटर्न मेजर सपोर्ट भी है यहाँ पर, तो सपोर्ट है तो एक बार जरूर जाएगा, जाने के बाद में वापस रिवर्स हो सकता है। अगर मान लीजिए हैमर को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया तो ये 900 के लाके रुकेगा, पहले नहीं रुकेगा। इस चीज़ का आप देख सकते हो। लंबा इन्वेस्टमेंट और आज से तुरंत ही इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अच्छा रिटर्न दे चुका है, तो एक बार कंसोलिडेट प्राइस होनी है, वो कभी भी हो सकती है। इस रेंज में रहने के लिए 2-3 महीने तो ये मान के चलो 100% मान लो कि मई तक इसमें ज़्यादा कोई अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा। एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने बताया 1250 तक जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। और दोस्तों मैं फ्राइडे, सैटरडे और संडे को लाइव आता हूँ। जैसे फ्राइडे को मान लीजिए शाम को 8:30 बजे के लगभग, और सैटरडे को भी 8:30 बजे के लगभग, और संडे को 11 बजे के लगभग। अब इसमें क्या है कि देखिए फ्री क्लास अपन देखेंगे स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, किस तरह से टेक्निकल चार्ट को सीखेंगे, लाइव टेक्निकल चार्ट को पहले इस सेक्टर भी डिस्कस करेंगे। आप अपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्ट फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, वो भी डिस्कस कर सकते हो। संडे को लंबी क्लास चलेगी और फ्राइडे और सैटरडे को लगभग 1-1.5 घंटे क्लास चले, उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि अपन बाइंग स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। संडे वाली क्लास में बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले देखिए किस तरह से बाइंग टीआरसीपी किस तरह से करते हैं, से बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न, बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से, फिर बाद में उसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से, आरएसआई किस तरह से काम करती है, बोलिंजर बैंड किस तरह से काम करता है, वॉल्यूम किस तरह से काम करता है, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको और सीख के फिर बाद में अपन धीरे धीरे इसको काम करेंगे। तो आप सीख सकते हो, जुड़ सकते हो। ध्यान दीजिए, फ्राइडे को शाम को 8 बजे 8:30 बजे, सैटरडे को 8 बजे, और फिर बाद में संडे को बाद में लगभग मतलब संडे को लंबी क्लास चलेगी 3-4 घंटे, जिससे कि आप इसमें सीख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।